श्री गुंजवारी श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज परिक्रमा मार्ग से होते हुए आज आपको ले चलते हैं वृद्ध आश्रम, जो कि श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का है। गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम जो कि परिक्रमा मार्ग पर पड़ता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आ जाना है अटल्ला चुंगी पे, जो हमारे अटल गिरिराज जी महाराज हैं उनके पहले दर्शन करके फिर सीधा चलते हैं। जब आप अटल्ला चुंगी आ जाएंगे तो आपको कहीं पे भी नहीं टर्न होना, बस सीधे चलते जाना है, ठीक है। परिक्रमा मार्ग पे सीधे। और जब आप चलेंगे तो चैतन्य महाप्रभु मार्ग का बोर्ड आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। उसके राइट हैंड साइड में जस्ट अपोजिट साइड आपको हनुमान जी का मंदिर मिलेगा। और ये परिक्रमा मार्ग है। परिक्रमा मार्ग से होते हुए लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। और जब आप परिक्रमा लगाएंगे या परिक्रमा मार्ग से होते हुए रास्ते में जाएंगे अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम, वृद्धा आश्रम, तो आपको बहुत सुंदर सुंदर पेड़ों पर लिखा हुआ श्री राधा श्री राधा श्री राधा और बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स आपको मिलेंगी रास्ते में। और जैसे ही आप थोड़ा सा आगे चलेंगे अटल्ला चुंगी से 100 से 150 मीटर तो आपको रास्ते में मिलेगा अनिरुद्धाचार्य जी का गौरी गोपाल गौशाला। तो इसके भी दर्शन कराएंगे। पहले दर्शन करते हैं चल के गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माताओं के और अनिरुद्धाचार्य जी के। देखते हैं आज महाराज जी की भागवत कथा हो रही है या नहीं। और अगर हो रही है तो थोड़ी देर कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के बाद उसके बाद जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप गौरी गोपाल गौशाला क्रॉस करेंगे तो उसके बाद आपको संत श्री इंद्रदेव जी आश्रम मिलेगा, इंद्रदेव जी महाराज जी का आश्रम मिलेगा। उसके जस्ट बाद आपको 20 से 30 मीटर बाद ही आपको दिखाई देगा गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। पहले ये वाला जो वृद्धाश्रम अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला नया वृद्धाश्रम। और ये जहाँ पे यहीं पे अब भागवत कथा होती है, तो पहले यहाँ पे नहीं होती थी। इसके जस्ट अपोजिट सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले यहाँ पे होती थी भागवत कथा। और अब यहाँ पे खाना मिलता है सुबह, जो कि महाराज जी द्वारा दिया जाता है और भी भक्तों द्वारा दिया जाता है, ठीक है, जो भी साधु संत लोग हैं उनको। और अब चलते हैं गौरी गोपाल अंदर की ओर। ये मैं बात कर रहा हूँ जो पहले यहाँ पे भागवत होती थी, अभी कुछ महीने पहले ही, पर अब यहाँ नहीं होती। इसके जस्ट सामने अपोजिट गौरी गोपाल वृद्धाश्रम वृंदावन जो आपको दिख रहा है वो नया वाला है। तो यहाँ पे सामने आपको मिडिल में आपको दर्शन होंगे मंदिर के, ठीक है। मंदिर के जस्ट पास से ही रास्ता जाता है वृद्ध माताओं के लिए। तो पहले भागवत कथा सुनते हैं, उसके बाद चलते हैं माताओं के दर्शन करने के लिए। आदमी अब कहाँ है? जानवर टाइप नहीं हो गए, चल रहे घूम, जबकि भोजन एक जगह पर बैठ के करना चाहिए। आदमियों वाले लक्षण कहाँ है? अब तो आदमियों के अंदर जानवरों वाले लक्षण। बताओ, तुम्हारे दादा परदादा बाप दादे दादा नाना दादा ये बैठ के खाते थे कि चल के खाते थे? तो बैठ के खाना सही है कि चल के खाना? चल के तो बैल खाते, चल के कौन खाता? अरे एक आसन पर बैठो, भोजन तो लक्ष्मी, भोजन तो अन्नपूर्णा, भोजन का भोग लगे भगवान को, चल का आचरण हो जैसे भोग लग के भगवान का धन्यवाद करो। क्या लगता है कि आप भी समझा लो? पहले के लोग पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे, तुमसे ज्यादा जीते थे, स्वस्थ जीते थे। आज तुम जितनी ज्यादा डिग्रियां दिखा रहे हो, उतनी मारो, उतनी जल्दी मत करिए। तो थोड़ी कथा सुन के बहुत ही अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला। बहुत ही सुंदर भाव रखते हैं महाराज जी, बहुत ही सुंदर कथा करते हैं। तो जो कथा पंडाल है नीचे है, उसके ऊपर जब आप थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ेंगे 2 से 4, तो आपको मंदिर और वृद्ध माताओं के दर्शन अवश्य करें। ये वाला बोर्ड आपको दिखाई देगा। तो पहले मंदिर के दर्शन कर लेते चल के। लाइट चली गई कोई ना, थोड़ा बाहर का व्यू लेते हैं। और व्यू में दिखता है कि यहाँ पे जो थे जिन्होंने दान किए हैं उन सभी के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं दोनों साइड अपोजिट साइड। तो अब लाइट आ चुकी है, तो अब चलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। उसके बाद चलते हैं वृद्ध माताओं के दर्शन करने के लिए। आपको दिखाते हैं फ्लोर बाई फ्लोर वृद्ध माताओं के रूम्स बने हुए, तो आपको प्रॉपर दर्शन कराएंगे। बने रहिए पूरे वीडियो में, बहुत ही सुंदर दर्शन होंगे वृद्ध माताओं के। तो पहले मंदिर की ओर चलते हैं दर्शन करने के लिए। और मंदिर में आपको भगवान श्री कृष्ण राधा जी के दर्शन होंगे। तो ये वाला रास्ता गया है, वो गया है वृद्ध माताओं के दर्शन करने के लिए। तो पहले दर्शन करने चलते हैं।
और ये है पहला रूम, फर्स्ट फ्लोर का पहला रूम है। वृद्ध माताओं के लिए एसी लगा हुआ है, अच्छी सुविधा है। महाराज जी ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था कर रखी है, सच बता रहा हूँ। काफ़ी नेचुरल चीज़ें अगर देखी जाए अंदर तो काफ़ी नेचुरल चीज़ें भी हैं, जैसे प्राकृतिक पेड़, छोटे छोटे पौधे वहाँ पे रूम में रखे हुए हैं और गंदगी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। सारी सुख सुविधाएं हैं। माताओं को देख के नहीं लगता है कोई भी प्रॉब्लम में है, पर वो बहुत सुंदर से रहते हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था कर रखी है महाराज जी ने, लिटरली बहुत ही व्यवस्था। टीवी लग रखी है वहाँ पे, कथा चल रही थी, मैंने देखा था। और अब ये फर्स्ट फ्लोर था, आप चलते हैं सेकंड फ्लोर की ओर। सेकंड फ्लोर पे भी वृद्ध माताएं हैं, उनके भी दर्शन करते हैं माताएं। तो कुछ माताएं कथा भी सुन रहे थे, कुछ अपना काम कर रहे थे। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए आज माताओं के, और ये सौभाग्य आप भी प्राप्त कर सकते हैं। आप आइए वृद्धाश्रम, दर्शन करिए, थोड़ी देर कथा सुनिए। उसके ऊपर ही फ्लोर पे है वृद्ध माताओं के दर्शन करने के बोर्ड लगा हुआ है। तो दर्शन आपको जैसे लगे हों ज़रूर कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा। और अब चलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। यहीं पे कार्यालय है, आपको कोई भी जमा राशि, आपको दान के लिए कोई राशि देनी होगी या कोई भी चीज़ जाननी होगी, कोई भी बात जाननी होगी या वृद्धाश्रम से रिलेटेड या दान से रिलेटेड, तो वो आपको कार्यालय में आप बात कर सकते हैं, पूरी सहायता की जाती है। और भगवान राम जी के दर्शन करिए, भगवान विष्णु जी के करिए, उसके बाद भगवान राधा जी और भगवान कृष्ण जी के दर्शन करते हैं। बहुत ही सुंदर है जो नया वाला आश्रम बना है, सच बता रहा हूँ बहुत ही सुंदर। अगर आप अब वृंदावन आ रहे हैं तो थोड़ा सा समय निकाल के ज़रूर आइए, वृद्धाश्रम माताओं के दर्शन करिए और एक बार गौरी गोपाल आश्रम ज़रूर विजिट करिए। आपको महाराज जी के भी दर्शन हो जाएंगे और महाराज जी कथा करने के बाद यहाँ पे सिंहासन पे आके बैठते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, लोग फ़ोटोज़ भी लेते हैं, वीडियोज़ भी बनाते हैं। और अब चलते हैं गौशाला की हो चुके, यहाँ पे आके तो बहुत ही सुंदर लगा, सच बता रहा हूँ बहुत ही सुंदर। ये आपको ये रास्ते में ही पड़ता है, परिक्रमा मार्ग से। पहले आपको गौशाला मिलेगी अटला चुंगी से, फिर आपको आश्रम मिलेगा, वृद्धाश्रम। तो बहुत ही सुंदर है गौशाला भी, सच बता रहा हूँ बहुत ही। यहाँ पे कुछ लोग लगे ही रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर व्यवस्था कर रखी, सच बता रहा हूँ बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। काफ़ी सारी गायें थी। और मैं बात करूँ तो मौसम की, तो वृंदावन में मौसम बहुत ही सुंदर हो रखा है, बारिश जैसा मौसम हो रखा था। और आश्रम जब वृद्धाश्रम में था तब तो वहाँ पे बारिश भी होने लगी थी। और बहुत सारी गायें यहाँ पे, बहुत सेवा होती है, बहुत लोग से बहुत भक्त आते हैं दूर दूर से सेवा करने के लिए। तो ज़रूर कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।